हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार टेक्निकल अत्याचार। तो इस वीडियो में मैं कोई बहुत बड़ी बात करने वाला नहीं हूँ, मैं छोटी बात करूँगा। लेकिन ये छोटी बात डिज़ाइन करने से पहले जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये छोटा सा वीडियो बनाऊँ। मैं इस टॉपिक को पिछले वीडियो में ही ऐड करना चाहता था, लेकिन मेरा आजकल ये मोटिव है कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाऊँ, छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ, ताकि आप एक बार में देखें, 2-3 बार भी देखने का इच्छा हो तो आप जल्दी जल्दी देख के चीज़ों को समझ जाएं। अगर मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो शायद आपको इंटरेस्ट कम हो जाए ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों से एक शिकायत भी है, जो सब्सक्राइबर बढ़ने का रेट है वो बड़ा स्लो चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। पहले तो आपने अगर ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। और अगर जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। मैं टारगेट कर रहा हूं इस महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए, और इसमें मुझे चाहिए आपका साथ, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही मुझे और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की इच्छा करेगी, और मैं आपके लिए और भी अच्छा इन्फॉर्मेशन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें अच्छी तरह से मैं आपको समझा पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही टफ है या छोटी सी चीज़ है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कॉलम है, एक कॉलम ले लीजिए और इस कॉलम के ऊपर एक लोड लगाइए। मान लीजिए कि ये लोड है P। हमने एक कॉलम लिया और इस कॉलम का अगर हम सेक्शन काटे हैं, यहाँ से अगर कोई सेक्शन मान लीजिए A सेक्शन है, सेक्शन काटेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके अंदर मान लीजिए कि ये रेनफोर्समेंट है, स्टील है। तो हमने कॉलम का ऐसे सेक्शन काट दिया, और ये जो कॉलम है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये स्टील है, ये स्टील है, स्टील से बना है, और ये कंक्रीट है। तो अगर हम ये कहें कि इस पूरे सेक्शन का एरिया निकालना चाहें तो सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील। इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ स्टील या एरिया ऑफ कंक्रीट के बीच का रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा बात करूं, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं कि एक जानवर रखने वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जानवर का शाला, जैसे गौशाला होता है जिसमें गायें पाली जाती हैं। मान लीजिए कि एक गौशाला है और गौशाला में कुछ बकरियां भी ला के रखनी है। तो किसी ने उस गौशाला के मालिक को खबर किया कि भैया ऐसा है कि हम लोग कल 10 गाय और 20 बकरियां लेके आ रहे हैं, आप इनके खाने पीने का इंतजाम कर लो। तो जो गौशाला का मालिक था उसने बोला कि यार मैंने गाय तो बहुत खिलाई है, गायों की तो बहुत सेवा की है, मुझे पता है कि गाय कितना खाती हैं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन मुझे बकरियों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो सामने वाले आदमी ने क्या कहा कि तुम ऐसा मान लो कि 2 बकरी बराबर 1 गाय, यानी तुम ये मान लो कि कल 10 गायें और 20 बकरी की जगह 10 और गाय, यानी टोटल 20 गाय लेकर मैं आ रहा हूँ, तुम 20 गायों के लिए व्यवस्था करके रखो। तो ये जो छोटी सी कहानी थी, इससे क्या हुआ, जो खटाल वाला था, जो गौशाला वाला था, उसका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी 20 गायों के लिए। हम भी यहाँ यही करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। और इस कंपोजिट स्ट्रक्चर में 2 चीजें हैं, एक तो स्टील है और एक है कंक्रीट। अब जब हम इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, इसके स्ट्रेस स्ट्रेन और डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम 2 चीज़ों में लेके हर बार कैलकुलेशन करेंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए, जैसे कि उस खटाल वाले को मुश्किल हुई थी।
तो उसने क्या किया कि बकरी को गाय के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि स्टील का एरिया को कंक्रीट के एरिया के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर इस सेक्शन में स्टील ना होता तो कितना कंक्रीट एरिया होता, यानी स्टील की जगह एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टील के लिए हमको कितना एरिया ऑफ कंक्रीट लेने की ज़रूरत है, यानी कितने बकरी के लिए एक गाय को लेने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा बेकार एग्जाम्पल है, बट मुझे लग रहा है कि इससे समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए, इसमें एक और एजम्पशन करते हैं। मानते हैं कि इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ ड्यू टू दिस फोर्स, ये फोर्स लगाएंगे तो इसमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा। मान लिया कि जो कंक्रीट में वो डेवलप हो रहा है और स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो स्मॉल पी एस हो रहा है। तो हम लोग टोटल लोड को अगर लिखना चाहें तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। बहुत छोटा सा चीज है ये। तो ये हम एक इक्वेशन ये लिखते हैं, ये इस इक्वेशन के आगे। अब दूसरा, अब हमने पिछले वीडियो में मैंने जब मॉड्यूलर रेशियो के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक बताया था कि जब दो कंपोजिट सेक्शन के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें जितने भी कंपोजिट एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें स्टील और कंक्रीट है, वो एक साथ दबेगा तो स्टील में और कंक्रीट में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो दोनों सेम होगा। तो हम लोग उस स्ट्रेन को दोनों के लिए निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो उससे हमें एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। तो चूंकि स्टील और कंक्रीट दोनों कंपोजिट है और दोनों में हम मानते हैं कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो जब दोनों में डिफ्लेक्शन होगा तो जितना डिफ्लेक्शन कंक्रीट में होगा उतना ही डिफ्लेक्शन स्टील में भी होगा। तो दोनों में स्ट्रेन बराबर होगा। और हम लोग क्या जानते हैं बेसिक से कि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इन स्टील अगर लिखें तो स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। और स्ट्रेन इन स्टील क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाई, स्ट्रेस इन स्टील क्या है, पी एस बाई ई एस। दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट पी सी डिवाइडेड बाई ई सी। अब यहां से हम अगर पी एस कैलकुलेट करें, दिस इंप्लाइज पी एस इज इक्वल टू, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस डिवाइडेड बाई ई सी इंटू पी सी। यानी, और इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलर रेशियो। और ये मॉड्यूलर रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं m से। तो इस इक्वेशन को अगर m के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे PS यानी स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू m टाइम्स PC। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि स्ट्रेस इन स्टील जो है वो m टाइम्स यानी मॉड्यूलर रेशियो टाइम ज़्यादा होगा स्ट्रेस इन कंक्रीट के। तो जब भी हम लोग कंपोजिट सेक्शन में कंक्रीट और स्टील के सेक्शन में एक साथ लोड लगाते हैं तो कंपोजिट स्ट्रक्चर में जो स्टील के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो m टाइम्स ज़्यादा होता है जो स्ट्रेन कंक्रीट में डेवलप होता है। एक इन्फॉर्मेशन और ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डेवलप हुआ और एक इक्वेशन भी हमने निकाला। अब इसको और इसको हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 2। और 2 और 1 को यूज करके हम लोग यहाँ स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालने की कोशिश करते हैं। ये सब आप समझ गए होंगे, मिटा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से PS का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू PS की जगह M इंटू PC और AS पहले से है AS और प्लस PC इंटू AC। अब यहाँ से हम अगर PC को कॉमन ले लें
और बाकी को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं, चलिए एक स्टेप और ज़्यादा लिख देता हूँ, PC m इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। और यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज PC इज इक्वल टू P टोटल लोड डिवाइडेड बाई M एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। अब देखिए इस अंदर वाले टर्म को हम कहते हैं AE, तो क्या लिख सकते हैं P टोटल लोड बटा AE, और इस AE को कहते हैं इक्विवेलेंट एरिया। और ये किसका इक्विवेलेंट एरिया है, ये है कंक्रीट का, क्योंकि हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, स्ट्रेस इन कंक्रीट कैलकुलेट किया। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट जो है, अगर एरिया इतना होता, स्टील ना होके कंक्रीट का एरिया इतना होता, PM इंटू एरिया ऑफ स्टील जितना है प्लस AC होता, तो वो उतना ही स्ट्रेस कंक्रीट में डेवलप होता। तो इस यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट एरिया है इस सेक्शन का कंक्रीट के बेसिस पे, इस दोनों कंपोजिशन को हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M इंटू AS और प्लस AC एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ये हो गया, ये भी बड़ा आसान है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट और प्लस M इंटू एरिया ऑफ स्टील। अब देखिए एक और चीज़ बात समझने की है, ये जो सेक्शन है इसमें स्टील का एरिया बहुत ही कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू कंक्रीट के एरिया। तो जो रियल प्रैक्टिकल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कई बार हम स्टील के एरिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं बल्क में कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हम लोग इस इक्वेशन को टोटल एरिया, अगर इसका A है तो उसके रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो नोन चीज़ें होंगी, एक टोटल एरिया होगा और एक एरिया ऑफ स्टील होगा। ठीक है, हम एरिया ऑफ कंक्रीट को टोटल एरिया ही मान लेते हैं कई बार, इसलिए प्रिसाइजली हम यहाँ क्या करते हैं कि टोटल एरिया और एरिया ऑफ स्टील के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट को लिख सकते हैं टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, AC हो गया, अब प्लस M इंटू AS आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन आपके ये सारी बातें जब आप डिज़ाइन करना सीखोगे और जब आगे बढ़ोगे आप जानते भी होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एक एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना समझ आपके अंदर गहरा करता जा रहा है। अब हमने इसको ऐसे कर लिया, अब इसमें एरिया ऑफ स्टील एक जगह करें तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा A यानी टोटल एरिया प्लस M-1 टू एरिया ऑफ स्टील। ये हो गया इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया। पूरा लिख देता हूं यार, ये हो गया इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया। तो ये भी चीज़ है, इसको याद रखिए, याद रखने से ज़्यादा है, इस चीज़ को समझिए। टोटल एरिया है पूरे सेक्शन का एरिया प्लस M-1, M है मॉड्यूलर रेशियो में से 1 माइनस करेंगे और जो आएगा उसमें एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट एरिया एनी कंपोजिट सेक्शन। मैंने ये पूरा डिराइव इसलिए किया कि जब भी कोई कंपोजिट सेक्शन की बात होगी, जैसे स्टील और टिम्बर की हो सकती है, आप सिविल इंजीनियर हो तो आप केवल कंक्रीट और स्टील के लिए नहीं हो, आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, एल्युमिनियम स्ट्रक्चर दिया जा सकता है डिजाइन करने के लिए, तो आपको बेसिक्स पता होंगी, तो आप इस तरह से उसका भी रेशियो निकाल सकते हो, आप मॉड्यूलर रेशियो निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट एरिया निकाल सकते हो, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में आपको काम आने वाला है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरे कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें समझा दूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को जितना जल्दी हो सके पूरा बढ़ाइए, क्योंकि ये जितना फैलेगा उतना ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि आज इस चैनल के टेक्निकल अत्याचार चैनल के 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं और आप मिलके
इस महीने में यानी कि 9 या 10 तारीख, अगले महीने 9 या 10 तारीख तक हमें इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इस चैनल के, तो आप प्लीज़ इस मुहिम में लग जाइए कि जितना जल्दी हो सके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को जोड़ें और उनको भी फ़ायदा पहुंचाएं। धन्यवाद। ठीक बा।